शुभम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस स्टडीज़ फॉर एथिक्स जीएस पेपर 4, जो काम आएगा आपके यूपीएससी आईएएस और पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोर्स का मकसद है 120 प्लस मार्क्स जीएस पेपर 4 में प्राप्त करना। और मेरा आपके साथ ये वादा है कि अगर ये पूरा कोर्स अगर आप देखेंगे तो इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अपने आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2018 के जीएस पेपर 4 में पूछा गया था यूपीएससी के एग्ज़ाम में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। एक राज्य है जहाँ पे लिक्वर प्रोहिबिशन है, शराब पीने की शराबबंदी है। आप एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर वहाँ पर तैनात किए गए हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिकर का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, वो जो देसी ठर्रा शराब जो होता है, लैला नूरी और संतरी और पता नहीं क्या क्या, तो उस तरीके की जो है कंट्री मेड लिकर का जो वहाँ पे प्रचलन बढ़ गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लोगों को पीना नहीं नसीब होगा तो लोग फिर अपना अ, कानून अपने हाथ में जैसे लोग ले लेते हैं, वैसे ही शराब बनाने बनाने की जो प्रक्रिया है उसे लोग अपने हाथ में ले लेते हैं। आई नो मेनी फ्रेंड्स, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने लॉकडाउन के समय पे यूट्यूब से देखकर राइस बियर और राइस अल्कोहल बनाने की भी कोशिश की। इट वाज वेरी डिस्टेस्टफुल, वेरी ऑफुल टेस्टिंग alcohol. So they tried, they also persuaded me to do so, but I couldn't get the courage to do. खैर anyways, तो आगे बढ़ते हैं। फिर इस देसी शराब की वजह से बहुत सारी मौतें वहाँ पर हो रही हैं, जो एक जिला के अधिकारियों के लिए बहुत ही चिंता का विषय बनी हुई है। अब तक जो अप्रोच रहा है इस सिचुएशन से डील करने का, वो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम की तरह रहा है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम की तरह इस अप्रोच को डील करता रहा है वहाँ का प्रशासन। रेड डालना, जो लोग लिकर बना रहे हैं उनको अरेस्ट करना, और जो लोग पी रहे हैं उनको अरेस्ट करना, जिस तरीके से नॉर्मल पुलिसिंग की जाती है उस तरीके से इस सिचुएशन को डील करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि इसमें लिखा है, रेड, अरेस्ट, पुलिस केस बनाना, क्रिमिनल ट्रायल्स करना, कोर्ट कचहरी का चक्कर। हालांकि इन सारे जो इनिशिएटिव हैं उसका काफ़ी लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ा है और समस्या वैसी की वैसे ही विकराल बनी हुई है। ठीक है, आपने उस एरिया का, अपने ज़िले का निरीक्षण किया। ठीक है, और आपने ये देखा कि वो जो ज़िला है इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली और एजुकेशनली काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। एग्रीकल्चर भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर जो सिंचाई की सुविधाएं हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़, वो भी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल कंडीशन में है। फिर कम्युनिटीज़ के बीच में समय समय पर वहाँ पर क्लैश होता रहता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के पास पैसा ना हो, कोई काम धंधा करने को ना हो, तो क्या करेगा, एक दूसरे का सर भी फोड़ेगा। फिर कोई भी बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया गया है ताकि इस सिचुएशन के साथ डील किया जा सके। ना ही सरकार ने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया है, ना ही किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने ही किसी भी प्रकार की जहमत उठाने की कोशिश की है। अब ये पूछ रहा है कि आप कौन सा नया अप्रोच अडॉप्ट करेंगे इस सिचुएशन से डील करने के लिए। ठीक है, आप क्या नया गुल खिलाएंगे, ये पूछ रहा है। आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, इस तरीके से। देखिए, एक कुछ चीज़ें बता दूं कि एग्ज़ाम में जब भी आप केस स्टडीज़ को सॉल्व करें तो कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करना ज़रूरी है। पहले तो यू, कि आपको ही इस सिचुएशन में रखा है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे यू की जगह पे दे देगा कि मिस्टर एक्स दे देगा या सुरेश रमेश दे देगा। फिर जब आप क्या होता है कि जब आप केस सॉल्व करने जाते हैं तो आप रमेश की जगह पे मी आई विल डू दिस, आई विल डू दैट ऐसा लिख देते हैं। तो ये गलत हो जाता है, फिर एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है। रमेश लिखा है तो रमेश के हिसाब से लिखेंगे कि रमेश शुड डू दिस, रमेश को ऐसा करना चाहिए, रमेश को वैसा करना चाहिए, या मिस्टर एक्स को ऐसा करना चाहिए, मिस्टर एक्स को वैसा करना चाहिए। यू दिया है तो फिर आई वाला चलेगा कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर उसमें ये भी अंडरलाइन करेंगे कि आपका पोस्ट क्या है, ताकि आपको दिमाग में बना रहे कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या पुलिस हैं या
हेल्थ अथॉरिटी है, क्या है, ये दिमाग में बना रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि कुछ चीज़ें हम मिस कर जाते हैं, वो गलती एग्ज़ाम के समय में ना हो, इसलिए अंडरलाइन करना ज़रूरी है। बाकी उसके अलावा ये भी कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह ही देख रहे हैं, ये सब चीज़ें जो की पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन जरूर करें, ताकि आपको याद रहे केस सॉल्व करते हुए। फिर होता क्या है कि जब हम केस लिखने जाते हैं तो फिर हम केस भूल जाते हैं कि केस क्या था, तो फिर पूरा केस ना पढ़ना पड़े, समय वेस्ट ना जा करना पड़े, इसलिए अंडरलाइन वाले पॉइंट्स अगर रहें और वापस से हम अंडरलाइन वाले पॉइंट्स को रिवाइज कर लें तो हमें वापस से पूरा केस फिर से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला, जैसा कि आप जानते हैं कि सिचुएशन बेस्ड अगर कभी भी कोई केस होगा तो सबसे पहले हम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इस पूरे केस को का जिस्ट लिखेंगे। ठीक है, जिस्ट लिखने के बाद तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि क्यों अभी तक लिमिटेड पुलिस एक्शन का अभी तक लिमिटेड असर क्यों पड़ा है, उसके कुछ पॉइंट्स थोड़े बहुत लिखेंगे। फिर नया अप्रोच आप क्या लेंगे। देखिए, पूछा कि व्हाट न्यू अप्रोच यू विल अडॉप्ट, तो न्यू अप्रोच यू विल अडॉप्ट का मतलब ही ये है। अब ये कुछ लोग पूछेंगे, कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि ये वाला पॉइंट तो कहीं लिखने को एग्जाम में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में केस में पूछा नहीं है कि ये वाला क्यों पॉइंट लिखना है, लेकिन केस में ये दिया है कि नया अप्रोच आप क्या अडॉप्ट करेंगे। इसका मतलब ही यही है कि पुराना जो अप्रोच था उसमें क्या लिमिटेशन थी। जब आप कोई भी चीज बोलेंगे कि मैं ये नया तरीका अपनाऊंगा, तो इसका मतलब ही यही है कि पुराने वाले तरीके में कोई तो दिक्कत रही होगी, तभी तो आपको नया तरीका अपनाना पड़ रहा है। तो इसलिए पहले लिखेंगे कि पुराने वाले अप्रोच में क्या इश्यूज थे, फिर उसके बाद नए अप्रोच आप क्या अपनाएंगे, फिर उसको थोड़ा बहुत जस्टिफाई भी करेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे। तो सिंपल अप्रोच। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेक होल्डर तो ये हो गया जो लोग देशी शराब बना रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो लोग उसको पी रहे हैं, फिर उनके फैमिली मेंबर्स, बनाने वाले और पीने वालों के फैमिली मेंबर, क्योंकि इसमें से कोई भी मरेगा तो उसके परिवार पर असर पड़ेगा, इसलिए वो भी स्टेक होल्डर है। और पूरा समाज स्टेक होल्डर होगा ही, जैसा कि मैंने बताया है कि एथिक्स की केस स्टडी में सोसाइटी, ठीक है, चाहो तो आप अलग से सोसाइटी लिख सकते हो, सोसाइटी विल बी अ स्टेक होल्डर बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट स्टेक होल्डर होगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं मी माई सेल्फ, या आप भी अपने आप को भी लिख सकते हैं, माई सेल्फ भी लिख सकते हैं, या चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेक होल्डर के हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो चलिए, पहला जो हमारा केस है वो केस का जो पहली कड़ी है वो हमने जोड़ दी। अब बात करते हैं जिस्ट कैसे लिखनी है। ठीक है, तो जिस्ट बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे। इन above case The above case illustrate how socio-economic reason have its impact on law and order administration. सोशियो इकोनॉमिक जो उस जिले की सिचुएशन है उसी की वजह से उसने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जन्म दिया है। जितना भी देसी शराब पीने का या कम्युनिटीज़ के बीच में आपसी क्लैश होने की सिचुएशन है, या जो भी जितनी भी बुराइयां उस जिले में हो रही हैं, उसके पीछे बेसिक रीज़न है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वहाँ के इंडस्ट्रीज नहीं है, लोग पढ़े लिखे, वहाँ पे एजुकेशन का अभाव है, इंडस्ट्रीज नहीं है, इकोनॉमिक कोई एक्टिविटी नहीं है, एग्रीकल्चर भी सिंचाई की सुविधा ना होने की वजह से एग्रीकल्चर भी नुकसान में है। ठीक है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फार्म डिस्ट्रेस, लैक ऑफ डेवलपमेंट हैव प्रोवाइडेड नर्चरिंग ग्राउंड फॉर सॉरी हैव प्रोवाइडेड नर्चरिंग ग्राउंड फॉर सोशल अनरेस्ट। इस तरीके से आप केस के जिस्ट को लिखेंगे। फिर थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं, इन सच सिचुएशन इन सच सिचुएशन हाउ नोवल अप्रोच कैन बी अडॉप्टेड। नोवल या न्यू, नोवल या इनोवेटिव भी लिख सकते हैं, इनोवेटिव अप्रोच कैन बी अडॉप्टेड टू टैकल विद दिस प्रॉब्लम। दिस वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस केस। इस तरीके से आप अपने केस की जस्ट को लिख देंगे। समझ में आ रही बात, आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे कि अभी तक गवर्नमेंट के एक्शन का लिमिटेड रिजल्ट क्यों आया है। ठीक है, तो यहां से शुरू करेंगे। Tackling problem of illicit distillation and consumption through orthodox policing strategy has yielded limited results.
This overall strategy is due to myopic view of the problem and knee-jerk reaction to it, instead of tackling problem in holistic manner and aiming at its root. तो पुराने एक्शन का, पुराने सर जो एडमिनिस्ट्रेशन का अ, जो तरीका था इस सिचुएशन को हैंडल करने का, वो काफ़ी मायोपिक था, काफ़ी नैरो अप्रोच था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। चूंकि इसको इस तरीके से लिखेंगे कि चूंकि प्रॉब्लम इज embedded इन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दिस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विथ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ द स्टेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, a holistic approach is needed. Law and order situation या normal policing approach will not be able to yield optimum results या optimum results और root out the problem, ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे, root out the problem। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे रीज़न क्या था। फिर नया अप्रोच क्या लिखेंगे, यही सवाल पूछा है, तो इस पे हम ज़्यादा थोड़ा सा एफर्ट अपना डालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, सिंस दिस प्रॉब्लम इज मल्टी फेसेटेड, does it require multi-prong and multi-stakeholder strategy to weed out from its root। ठीक है, फर्स्टली अब कैसे कैसे करेंगे। इट इज एसेंशियल टू चेंज एटीट्यूड ऑफ पुलिस एंड सिटीजन टुवर्ड्स ईच अदर। जरूरी है कि पुलिस और जो जनता है उनका, वो एक दूसरे को किस नज़रिए से देखते हैं उसको बदलना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो बदलना, जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, सारे ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाएंगे और उनको कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल के बारे में बताएंगे। ठीक है, कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होती है। कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रिंसिपल्स कुछ हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि पुलिस इज नॉट फोर्स बट सर्विस। ठीक है, पुलिस फोर्स नहीं है बल्कि सर्विस है। दूसरा, सिटीजन इज पुलिस एंड पुलिस इज सिटीजन। तीसरा है, नॉट टू रूल बट टू सर्व। चौथा, वैल्यूज लाइक compassion, empathy, sensitivity should guide behavior of a policeman या वुमेन। तो ये कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब बेसिकली मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो जनता के साथ अच्छा व्यवहार करके, जनता की मदद के साथ, जनता का पार्टिसिपेशन पाते हुए, जनता का सपोर्ट पाते हुए उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इम्प्रूव करना। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि कम्युनिटी पुलिसिंग के कुछ उदाहरण मैं बता देता हूँ। जैसे कि बेंगलोर में है, बेंगलोर का है नेबरहुड नेबरहुड वॉच। ठीक है, फिर उसके अलावा है आपका साथी
साथी इनिशिएटिव है, उसके अलावा दिल्ली का है परिवर्तन। ऐसे करके देश में अलग अलग जगहों पर कम्युनिटी पुलिसिंग के मॉडल को अपनाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ है, आपको जीएस में भी यूज़ हो सकता है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बैक टू द टॉपिक। तो पहले तो ये है कि आप कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल अपनाएंगे, फिर दूसरी बात आप करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के साथ मिलके आप इरिगेशन की फैसिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, एग्रीकल्चर के इंश्योरेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के का जो रीच है, जो पेनिट्रेशन है, जो डेप्थ है, जो डेंसिटी है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि फार्म डिस्ट्रेस को कम किया जा सके। फिर तीसरा है कि आप ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को भी पैदा करने की कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर। इसके लिए आप स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, सर्व शिक्षा अभियान, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये सब सारी चीज़ें केस में नहीं दी होंगी, लेकिन आपको यहाँ पर अपने जीएस वाला जो जितनी भी आप इतना टाइम अपना डालते हैं जीएस में, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, इन सब चीज़ों का, स्कीम्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके अलावा आप जागरूकता, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे एनजीओज, ग्राम पंचायत, महिला शक्ति केंद्रों का इस्तेमाल करते हुए। और उसके अलावा आप स्ट्रीट प्लेस का डिबेट सेशन, ठीक है, फिर स्पोर्टिंग इवेंट्स भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप जो शराब पीने की लत है, जो प्रवृत्ति है, उसके खिलाफ जनता को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आप एनजीओज, ग्राम पंचायत, महिला शक्ति केंद्र, आप चाहे तो यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स लिख सकते हैं, आप आशा, उषा, इनके बारे में भी लिख सकते हैं। आशा का इस्तेमाल, आशा के बारे में आपको पता ही होगा, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, वैसे उषा होती है अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप उस ज़िले में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर कुछ स्पोर्टिंग इवेंट्स भी आप ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि कम्युनिटीज़ जिनके बीच में क्लैश हो रहा है उनको साथ में लाया जा सके, उनके बीच में हेल्थ और फिटनेस के प्रति जागरूकता लाई जा सके। ठीक है, शराब पीने से क्या नुकसान होते हैं सेहत को, उसको ख़त्म करके स्पोर्ट्स के माध्यम से हम चाहें तो हेल्थ और फिटनेस का भी को हम प्रमोट कर सकते हैं ताकि लोग बुरी प्रवृत्तियों को छोड़ के हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ उनका जो है झुकाव बढ़े। तो इस तरीके से आप चीज़ों को दिखेंगे। ठीक है, फिर आप कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। कंक्लूजन किस तरीके से लिखना है एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो सोशल प्रॉब्लम्स शुड नॉट बी सीन थ्रू द आइज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज अलोन। Weeding out social problems and providing sustainable solutions require holistic approach. Improving police vigilantism along with citizen-centric and citizen-friendly approach can help in dealing with such socially embedded problems. ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक और सिटीजन फ्रेंडली अप्रोच अपनाकर हम इस सोशली एम्बेडेड जो सामाजिक बुराई है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। दस बाय इम्प्रूविंग पुलिसिंग अलोन, ठीक है, thus by improving policing along with creating social awareness shall shall help in resolving the issue and economic upliftment of this backward district area। ठीक है, तो इस तरीके से अपने केस को हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, समझ में आया इसको कैसे करना है। आप इसका, आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके जो नोट्स हैं आपको वहाँ पर वेबसाइट पर मिल जाएंगे, डाउनलोड लिंक इसका खुला होगा। चलिए बता देता हूँ कहाँ पे इसका डाउनलोड लिंक मिलेगा इसके नोट्स का। तो synopsis.in की वेबसाइट पर आप जाएंगे और जीएस पेपर 4 यहाँ पर आपको होम पेज पे मिलेगा। बहुत ही रीज़नेबल और अफोर्डेबल रेट पर आपको ये मिलेगा, जिसमें आपको इसका थ्योरी, इसके केस स्टडीज़ की सारे नोट्स, सारे लेक्चर, सब कुछ वहाँ पर आपको काफ़ी रीज़नेबल रेट पर उपलब्ध हो सकता है। उसके अलावा सिनॉप्सिस आईएएस का हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकन ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन और लेक्चर वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए ये था आज का लेक्चर, होप आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट। स्टे इन टच, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।